आज भी 97% लोग ऐसे हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इंडिया के अंदर ओनली 3.5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में कुल मिला के 50%, ऑस्ट्रेलिया में 45%, यूके में 33%, जापान में 45% लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमारे इंडिया में ओनली 3.5 लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल नॉलेज स्टॉक मार्केट की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो आज मेरे पास 5 ऐसे यंत्र हैं, 5 ऐसे रूल हैं स्टॉक मार्केट के, यदि आपने उनको फॉलो किया तो उसके बाद आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बना पाएंगे और लॉस को बहुत ही कम फेस करेंगे, जो आप लॉस इस समय बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो। 5 पॉइंट यदि आपने धीरे धीरे अप्लाई करें अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में तो आप भी एक सही स्टॉक पिक कर पाओगे और उस पर प्रॉफिट भी बना पाओगे। सबसे पहले आपको किसी कंपनी का फाउंडेशन समझना पड़ेगा, कैश, प्रॉफिट, ग्रोथ, कि किसी कंपनी में कैश है भी, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कैश उस कंपनी में है ही नहीं, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सबसे पहले आप किसी की भी कंपनी को जब सेलेक्ट करते हो, स्टार्ट करते हो, चुनते हो, मतलब क्लिक करते हो, तो सबसे पहले उसको फाउंडेशन चेक कर लो। गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल है, पहले उसका फाउंडेशन चेक करो, उसके बाद ही उस कंपनी की डिटेल में घुसो। तो अब मैं बात करता हूं 5 ऐसे पॉइंट्स की, यदि आपने उनको फॉलो किया तो स्टॉक मार्केट में जो लॉस आप फेस कर रहे हो उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हो, चुनते हो, तो उसका 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है। 11 साल का मतलब 11 साल में कोई भी इलीगल एक्टिविटी में वो ना आया हो, इकोनॉमी की अप एंड डाउन उसने देखी हो, कंपनी का पॉजिटिव अप्रोच हो मार्केट के अंदर। 11 साल के अंदर उसको आप एनालिस कर सकते हो, मतलब गूगल पे 11 साल का डेटा हो जिससे आप एनालिस कर सकते हो। मान लो रिलायंस कंपनी 11 साल पहले 200 पे ट्रेड कर रही थी और अब ट्रेड कर रही है कुल मिला के 3000 पे, या ब्रिटेनिया आप पहले 200 पे ट्रेड कर रही थी, इस समय 4500 पे ट्रेड कर रही है। तो कुल मिला के कोई सी भी कंपनी हो, टाटा मोटर हो, आयशर हो, कोई सी भी कंपनी हो, तो उसका 11 साल का डेटा गूगल पे या डेटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कंपनी की ग्रोथ ट्वाइस होनी चाहिए जीडीपी ग्रोथ से। जस्ट एग्जांपल मान के चलो, यदि इंडिया आज 5 रुपए का सामान बेच रहा है तो आपकी कंपनी की ग्रोथ 10 रुपए की होनी चाहिए। ठीक है, एक कंपनी थी जिस कंपनी में आई थिंक उस कंपनी का 5% का ग्रोथ था, ठीक है, और इंडिया की ग्रोथ थी 1% की, तो वो 5 गुना आगे थी। तो पहले आप चेक करना कि इंडिया की जीडीपी क्या रैंक कर रही है और जो आपने कंपनी सेलेक्ट करी है उसकी ग्रोथ कितने % है। यदि उसकी ग्रोथ मतलब दुगनी है तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, और यदि उसकी कंपनी की ग्रोथ जीडीपी से भी कम है तो वो कंपनी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो कंपनी चला रहा है आपकी नजर उस पर होनी चाहिए कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, कंपटीशन से वो डरता तो नहीं है, उसने कोई एंट्री बैरियर तो लगा रखा, वो सैलरी कितनी लेता है, ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी से मोटी सैलरी घर ले आता हो, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फैमिली के मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं और सारा का सारा फंड वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, और वो कॉल पे अवेलेबल होते हैं या नहीं, सारी चीजें आपको चेकआउट करनी है। मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ओनर पर आपकी नजर होनी चाहिए कि वो क्या क्या करता है, और इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। चौथा पॉइंट, प्रमोटर का 51% हिस्सा होना चाहिए, मतलब 51% की हिस्सेदारी प्रमोटर के हाथ में होनी चाहिए। होता क्या है, कई बार प्रमोटर इतनी सारी शेयर होल्डिंग अपनी डिलीवर कर देते हैं कि उनके पास कितना बचता है, 10%, 11%, और उसके बाद क्या होता है, वो कम इंटरेस्ट दिखाते हैं अपनी कंपनी के अंदर। मान के चलो आपकी कोई कंपनी है और उसके अंदर पहले आपकी हिस्सेदारी थी 100% की, तो अब हो चुकी है वो 5%। तो पहले आप अच्छा इंटरेस्ट दिखाते थे 100% पे और अब आप बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाओगे। तो एक बार चेकआउट कर लेना, जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट करी है, प्रमोटर का कम से कम 51% का इंटरेस्ट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, कंपनी का रेवेन्यू और उसके यूनिट सेल 10% से ग्रो होनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल मान के चलो, कोलगेट कंपनी पिछले साल 100 यूनिट बेचती है और इस साल 105 यूनिट, तो कितनी ग्रोथ हुई, 5% की। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 100 रुपए, इस साल है 110 रुपए, तो कितने % ग्रोथ हुई, 10% की। मेरे कहने का मतलब है दोनों की ग्रोथ 10% से होनी चाहिए। इसमें एक फ्रॉड होता है, होता क्या है कि जो यूनिट सेल है ना उसका प्राइस ये लोग कम कर देते हैं। यदि प्राइस कम करते हैं तो क्या होता है, यूनिट सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट रेवेन्यू 30% से डिक्रीज होता है। तो आपको चेक करना है कि जो भी कंपनी का रेवेन्यू है और उसकी यूनिट सेल है वो 10% से ग्रो होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 5 यंत्र जो मैंने आपको बताया। यदि आपने इनको भी 1% भी आपको ध्यान रखा तो आप जो लॉस फेस कर रहे थे, आई थिंक आप लॉस नहीं फेस करोगे और आप एक सही कंपनी पिक कर पाओगे, एक अच्छी कंपनी पिक कर पाओगे और
एक प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, कैसे कैसे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये सारी नॉलेज मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करूंगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो